Good morning, students. Today we will read chapter second. First chapter have done. First chapter हमारा complete हो गया है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्वेश्चन आंसर्स, एमसी क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग्स, ये सारे हमने और एक्सरसाइज जो थी ग्रामर की वो भी हमने कर ली है। अब हम आज चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर का नेम क्या है? अपना काम खुद करो। अपना मानी स्वयं, सेल्फ, काम मानी वर्क, खुद मानी स्वयं, करो करना। अपना काम हमें खुद को ही करना चाहिए, ना कि दूसरों से करवाना चाहिए, ठीक है। तो हम आज चैप्टर का एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और आप भी अपनी जो बुक है वो निकाल के रखेंगे। बुक कनिका नाम की है आपके पास में, बुक सबके पास में होगी। और चैप्टर 2 अपना काम खुद करो, ये चैप्टर आपको निकाल के रखना है, ठीक है। और आपकी फिंगर्स जहां जहां मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ और आपको क्या करना है, वो उसमें बुक में आपको आपकी फिंगर्स टच करके रीड करना है, ठीक है। कहीं गेहूं का, गेहूं जानते हो क्या होता है? गेहूं जिसकी हम रोटियां सेक के खाते हैं, वो होता है गेहूं का एक। अब गेहूं का एक क्या था? खेत था। तो खेत जो गांव में जो रहते हैं वो सब जानते हैं, खेत बड़ा सारा होता है, वहीं पे उगता है। ये तो है नहीं हम घर में गेहूं उगा लेंगे, ठीक है। तो कहीं गेहूं का एक खेत था, खेत था। कहीं गेहूं का एक खेत था। उस खेत में, उस खेत में, अब आप इसमें से संज्ञा और सर्वनाम पे ढूंढ सकते हो। आपको पढ़ाया हुआ है तो आप बता सकते हो कि संज्ञा कौन सी है और सर्वनाम कौन सा है, इजीली बता सकते हो। तो जैसे कि मैं एक बार आपको बता देती हूँ, गेहूं, खेत, ये दोनों तो क्या हो गए? संज्ञा। और उस क्या हो गया इसमें? सर्वनाम। उस खेत में एक चिड़िया उस खेत में एक चिड़िया अपने तीन तीन बच्चों के साथ रहती थी। कहीं गेहूं का एक खेत था, उस खेत में एक चिड़िया अपने तीन बच्चों के साथ रहती थी। खेत में, खेत में, खेत में गेहूं के खेत में गेहूं के पौधे काफी बड़े हो गए थे, बड़े हो गए थे। अब आपकी बुक में इसकी पिक्चर भी दी हुई है कि गेहूं के खेत किस प्रकार के होते हैं, तो आप अपनी उसमें बुक में वो पिक्चर
देख भी सकते हैं और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि किस प्रकार के होते हैं। ये देखिए, गेहूं के खेत इस प्रकार के होते हैं। वो पहले छोटे छोटे थे, फिर ये बहुत बड़े हो गए। और इसमें चिड़िया जो थी अपने बच्चों के साथ रहती थी। देखो 3 चिड़िया के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और ये चिड़िया भी इसमें आपको दिख रही है। तो वो काफी बड़े हो गए थे, इसलिए इसलिए चिड़िया के चिड़िया और और उनके बच्चों को को कोई नहीं देख सकता था। बच्चों को कोई देख नहीं सकता था। क्यों नहीं देख पाता था? उनको कोई नहीं देख सकता था क्योंकि वो जो गेहूं के पौधे थे वो काफी अब बड़े हो गए थे, तो उन्हें अब कोई भी नहीं देख सकता था कि चिड़िया अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर रह रही है। जब जब चिड़िया जब चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर बाहर जाती जब चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर जाती तो तो तीनों तीनों बच्चे खेत में खेत में बने घोंसले में आराम से खेलते खेलते और नाचते गाते रहते थे। और नाचते गाते रहते थे। जब चिड़िया दाना लेने के लिए जाती थी तो वो खेत में आराम से खेलते और नाचते गाते रहते थे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। गेहूं के पौधे भी पहले से बड़े हो गए। जो गेहूं के पौधे थे पहले तो फिर भी छोटे थे, फिर और ज्यादा बड़े होते गए। गेहूं के गेहूं के पौधे भी
पहले से काफी बड़े हो गए। हो गए। जो गेहूं के पौधे थे वो काफी पहले से भी काफी बड़े हो गए थे। एक बार मैं इसकी आपको रीडिंग करके बता देती हूँ, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें से मैं फिर आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगी, तो और मैं आपसे पूछूंगी है कहीं गेहूं का एक खेत था। मैंने आपको ये बताया था पहले भी, खेत इसमें क्या हो गया, संख्या। उस खेत में एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया किसके साथ रहती थी? अगर ये क्वेश्चन आए तो चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। खेत में गेहूं के पौधे काफी बड़े हो गए थे। जो खेत था उसमें वो गेहूं के पौधे जो होते हैं पहले छोटे होते हैं, फिर वो पेड़ तो नहीं बनते हैं, लेकिन वो काफी बड़े हो गए थे। इसलिए चिड़िया अब उनके बच्चों को कोई देख नहीं सकता था। अब और यहाँ पे मैंने आपको क्लास में भी बताया हुआ है, और में अगर एक मात्रा लगाओगे आप तो ये क्या हो जाएगा, इशारे के लिए हो जाएगा, और 2 मात्रा होगी तो एंड की यूज में आएगा आउट। जब चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर जाती, दाना मानी वो जो चिड़िया खाती है, चिड़िया क्या खाती है, रोटी थोड़ा खाती है, वो दाना लेने के लिए जाती है। जो उसको अब वहां पर उसके घोंसले में तो कोई उसको खाना देता नहीं था, तो वो चिड़िया दाना लेने के लिए कहाँ जाती थी, बाहर जाती थी। अगर ये क्वेश्चन हो तो चिड़िया दाना लेने के लिए कहाँ जाती थी, तो आंसर क्या आएगा, चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर जाती थी। तो तीनों बच्चे खेत में बने घोंसले में आराम से खेलते और नाचते गाते रहते थे। अब इसमें भी क्वेश्चन बन रहा है, देखो, जब चिड़िया दाना लेने के लिए जाती थी तो तीनों बच्चे खेत में बने घोंसले में क्या करते थे, तो आंसर क्या आएगा इसमें, तीनों बच्चे घोंसले में आराम से खेलते और नाचते गाते रहते थे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। गेहूं के पौधे भी पहले से काफी बड़े हो गए। जो गेहूं के पौधे थे वो पहले से काफी बड़े हो गए थे। अगर आप इसमें से मैं कुछ आपको शब्द बताती हूँ, जैसे कि अगर आपको इस चिड़िया का आ जाए कि बहुवचन करो इसका, तो आप इसका चिड़िया का बहुवचन क्या करोगे, तो चिड़िया आपकी इसमें से अनुनासिक लग जाएगा। इस प्रकार से क्या लग जाएगा, अनुनासिक। अगर बड़े का मैं आपको बोलती हूँ विलोम करो तो क्या हो जाएगा, छोटे हो जाएगा। इस प्रकार से कई शब्द जो ऐसे हैं इसमें है। बच्चा अगर एक वचन है तो बच्चा, और बहुवचन है तो बच्चे, बच्चों, इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछो आपसे इसमें, अगर ये हो इसमें कि उस खेत में कौन रहता था, उस खेत में कौन रहता था, तो उस खेत में चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया दाना लेने के लिए कहाँ जाती थी, चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर जाती थी। अब क्वेश्चन थर्ड हो सकता है, जब चिड़िया दाना लेने के लिए जाती तीनों बच्चे क्या करते, तो आ जाएगा इसमें, जब क्वेश्चन में से आ जाएगा चिड़िया दाना लेने के लिए जाती तो तीनों बच्चे खेत में आराम से खेलते और नाचते गाते रहते थे। और गेहूं और उनके कुछ दिन कैसे बीत गए थे, तो उनके कुछ दिन आराम से बीत गए थे, क्योंकि कोई उनको देखने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था, और गेहूं की फसल कोई काटने वाला भी नहीं था, तो वो आराम से रह रहे थे। तो आपको इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से, ठीक है, और बहुत अच्छे से इसकी आप रीडिंग करोगे। और उसके बाद में आपको साइन भी लेने हैं, पता ना कैसे लेते हैं हम साइन, उसी प्रकार से आप साइन लोगे। ओके, थैंक यू।